नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ। अखिलेश यादव ने 3 मुसलमानों के नाम लिए और ये तीनों मुसलमानों के नाम सुनकर योगी एंड कंपनी, जो योगी का खेमा है पूरा, जिसमें योगी और उनके खास अफसर हैं, उनमें हड़कंप मच जाएगा। वैसे भी अखिलेश यादव ने ये कहा है कि अब पुलिस वालों को अपनी वर्दी हटा देनी चाहिए, भाजपा की टोपी लगा करके थानों में, चौकियों में बैठे, वो ज्यादा बेहतर होगा। और अफसर योगी को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख बनाने का और टोपी पहनने का सवाल नहीं है। ये सवाल दरअसल कुंभ को लेकर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अखिलेश यादव की, उसमें एक सवाल आया। उसके सवाल के जवाब में जो अखिलेश ने कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण था। इस दौर में वो और मौजूद हो गया जिस दौर में कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने को लेकर कुंभ शुरू होने से पहले ही देश भर में हंगामा था। वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या बाकी तमाम स्वयंभू धर्मगुरु हो या स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, सबने मुसलमानों को नसीहत देनी शुरू कर दी थी। लेकिन आज जिन 3 मुसलमानों का नाम लिया अखिलेश यादव ने, उन 3 मुसलमानों ने 12 साल पहले प्रयागराज में सफलतापूर्वक एक सुव्यवस्थित महाकुंभ का आयोजन करके दिखा दिया था। इस बात पर महाकुंभ के शुरू होने से लेकर और अब महाकुंभ समाप्ति की ओर अग्रसर है, अब तक चर्चा नहीं। एक आध बार बीच में आजम खां साहब का नाम आया। आजम खां मेला प्रभारी थे, महाकुंभ के प्रयागराज के प्रभारी थे, इसलिए एक आध बार चर्चाओं में उनका नाम आया। लेकिन 2 और किरदार थे और दोनों किरदार मुसलमान थे। उन्होंने उस महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो चाहे प्रशासनिक हो और चाहे वहां पर जो आते हैं संत, महात्मा, धर्मगुरु, अखाड़े के लोग, उन सब के बीच सामंजस्य हो। ये सारा काम इन 3 मुसलमानों ने किया है। तीनों का नाम आया। पहला नाम आजम खां, जो नगर विकास मंत्री थे उस वक्त। दूसरा नाम अहमद हसन, स्वास्थ्य मंत्री थे, अब है नहीं दुनिया में। और तीसरा नाम जावेद उस्मानी, चीफ सेक्रेटरी उस समय उत्तर प्रदेश के और अखिलेश के भरोसेमंद अफसर। जावेद उस्मानी को बुला करके कहा था कि यह काम करने में बड़ी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को आपको निभाना पड़ेगा। मैं इस विषय पर डिटेल में मैं ब्रीफ करूं उससे पहले जो अखिलेश ने कहा ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है आज के दौर में। अगर आपको सुनना पसंद है, गंगा जमनी तहजीब में आपको रत्ती भर भी यकीन है, भरोसा है, उसमें आप जीना चाहते हैं, तो जरा सुनिए अखिलेश को। कंट्रोल रूम प्ले कर दीजिए अखिलेश यादव की बाइट। देखिए, आदरणीय आजम खां साहब के साथ और जो कुंभ की बात आपने की है, उस समय जावेद उस्मानी चीफ सेक्रेटरी थे, अहमद हसन साहब हमारे मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, आदरणीय आजम खां साहब नगर विकास मंत्री थे और सरकार समाजवादियों की थी। मैं तीनों और उस समय के जितने भी अधिकारी काम करे उन सबको धन्यवाद देता हूं मैं। और जब अधिकारियों को पोस्ट करने की बात आई तो अधिकारियों को मैंने खुद बुलाया था और मैंने कहा कि आप संकोच मत करना साधु संतों का सम्मान करने में। साधु संत जो बात कहें उनका स्वीकार करना, और किसी भी तरह अगर आशीर्वाद भी लेना पड़े तो आप लोग आशीर्वाद लेना, उनको सम्मान देना। और उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे कुंभ में कहीं किसी साधु संत की कोई शिकायत नहीं रही। जहां आजम खां साहब ने काम किया, वहीं अहमद हसन साहब, कोई साधु संत ऐसा नहीं बचा जिससे व्यक्तिगत न मिल रहे हों। और मैंने उनसे कहा था कि आप जो साधु संत उसमें कहें उनकी बात तुम खुद स्वीकार कर लेना। और मेला अधिकारी को मैंने कहा कि जो ये कहेंगे वो आपको काम करना पड़ेगा। उसका परिणाम है कि कुंभ में कहीं शिकायत नहीं हुई। और जावेद उस्मानी का जो एक्सपीरियंस था, मैनेजमेंट था, जो टाइम लाइन और टाइम उन्होंने बाउंड की चीजों को, उसका परिणाम हुआ कि
सब चीजें समय से हो गई। इनके तो पुल नहीं बने समय से, कभी पुल ये बंद, कभी पुल वो बंद, कभी सब पुल बंद। ये तो मैनेजमेंट था इनका। सोचिए आप तो गए होंगे, नहीं गए मैं कुंभ में? हाँ, आप तो नहीं जा पाए होंगे, उसका कारण दूसरा है। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के समय पर किसी पे पाबंदी नहीं थी। सम्राट हर्षवर्धन के समय पे जो कुंभ होता था उसमें सबको बुलाया जाता था, सब जाते थे, धर्म के लोग जाते थे, दूसरे धर्मों के लोग जाते थे, इसीलिए वो कुंभ था। और दान करके जाते थे, वो आखिरी में सब कुछ दान करके चले जाते थे, अपने कपड़े भी दान कर जाते थे, और साधारण कपड़ा पहन करके वो जाते थे कन्नौज वापिस। बताओ इन्होंने क्या दान दिया? इतनी बार डुबकी मारी। कोई दान किया हो तो बता दो, किसी सुनने में आया तो बता दो। अब जहां तक आपने सुना उसके आगे मैं बताता हूं, थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूं। जब आया हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन का नाम, अखिलेश यादव ने कहा हर धर्म के लोग आते थे। मैं ऐतिहासिक जो सत्य है दस्तावेजों में दर्ज वो बता रहा हूं। ह्वेनसांग जो उस दौर में चीन से आया था, वही ह्वेनसांग जो चीनी यात्री जिसका वृतांत बताते हुए मोदी जी ने कहा था कि मेरी और शी जिनपिंग की दोस्ती इसलिए है क्योंकि ह्वेनसांग मेरे गांव में रुका था और वहां चीन जाकर के वो शी जिनपिंग के गांव में रुका था। मोदी जी का तो कनेक्शन हर गांव से हो जाता है ना, कभी किसी गांव में रुका, कभी आजादी के आंदोलन में चले गए, इस टाइप से रहता है। ह्वेनसांग ने लिखा है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के राज्य में गया था और सौभाग्य कि उस साल ही कुंभ था, महाकुंभ। तो सम्राट हर्षवर्धन के साथ ह्वेनसांग भी प्रयागराज उस महाकुंभ में शामिल हुआ था। और जो उसने आंखों देखी, वहां का वर्णन किया है, उसमें ह्वेनसांग बताता है कि पहले दिन जब सम्राट हर्ष पहुंचते थे तो पहले दिन बौद्ध भिक्षुओं का, वहां पर पहले उनका जो पूजा पाठ का उनकी पद्धति थी वो अपना करते थे। उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं को पहले दिन वो दान देते थे सम्राट हर्ष, सोना चांदी मुद्राएं असरफिया जो भी था, पहले दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान देते थे। उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं को दान देने के बाद फिर वो हिंदुओं को दान देना शुरू करते थे। अब यहां पर सवाल, कई लोग बिना इतिहास में साल ईस्वी सन कुछ भी देखे हुए कहेंगे, लेकिन मुसलमान तो ह्वेनसांग ने लिखा नहीं है कि मुसलमानों को भी देते थे। जिस 7वीं सदी का जिक्र ह्वेनसांग ने किया है, जिस दौर में सम्राट हर्ष कन्नौज के राजा के रूप में, कन्नौज उनकी राजधानी थी, राज कर रहे थे, वो दौर इस्लाम का दुनिया में प्रादुर्भाव बस हुआ ही था। भारत में तो इस्लाम आया ही नहीं था, कोई मुसलमान था ही नहीं। जिस धर्म के, जिन जिन धर्म के लोग उस वक्त थे, धर्मावलंबी थे, वो सभी प्रयागराज के कुंभ में चर्चा में आते हैं। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैनी, ये सब आते हैं। अब बहुत लोग कह देंगे कि बौद्ध धर्म तो हिंदू का ही पार्ट है। कतई नहीं है, कतई नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के और बौद्ध मत और हिंदू मत, इन दोनों में बिल्कुल स्पष्ट विभाजन है। बौद्ध अलग एक रिलीजन है, धर्म है। मैं तो मत कहा, वो भी प्रॉपर नहीं है। बौद्ध अलग रिलीजन है, हिंदू अलग रिलीजन है। हिंदू धर्म में 6ठी सदी ईसा पूर्व में, जब जिसे इतिहास में धार्मिक अशांति का काल कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल में जब सनातन में तमाम ऐसी चीजें आने लगी जिसके प्रति प्रतिकार शुरू हुआ कि ये बुराइयां हैं, उसी प्रतिकार स्वरूप उत्पन्न हुआ एक धर्म था, नया धर्म, जिसकी नींव रखी थी महात्मा बुद्ध ने, वो बौद्ध धर्म। और उसके सिद्धांत विचार समतावादी विचार, जिसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, वही उस समतावादी विचार बौद्ध धर्म की उसने शुरुआत के, मतलब उसके बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के
स्थापना के कुछ ही वर्षों में, 100-200 वर्षों में पूरे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म को सबसे प्राथमिक धर्म बना दिया। कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका से लेके चाइना और जापान तक, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सब बौद्ध धर्म का प्रभाव वाले राज्य हो गए सारे। समंदर पार कर गया ये बौद्ध धर्म, तो वो हिंदू धर्म का नहीं। वो तो बाद में इस विषय पर ये बड़े कहते हैं विवाद का विषय हो जाएगा। नहीं तो ये तो सनातन का लचीलापन है। बाद में कहा कि वो तो अपने अवतार में से बुद्ध एक थे, लेकिन आज भी बौद्ध मतावलंबी वो अपना अलग धर्म मानते हैं। वो कोई उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना, मतलब उसकी ब्रांच या फ्रेंचाइजी नहीं है। सनातन की का ना ब्रांच है ना फ्रेंचाइजी है बौद्ध। मैं ये थोड़ा सा विषयांतर हो गया ये बताने के लिए कि जिस चीज की चर्चा की थी वो इशारों इशारों में अखिलेश यादव का एक बड़ा, बहुत सूक्ष्म सा लेकिन जरूरी निशाना था इस दौर पर, जिस दौर में प्रयागराज के महाकुंभ में कोई और धर्म का जो है उपासक मतावलंबी अनुयायी नहीं आएगा। जिस दौर में ये नैरेटिव किया जा रहा है, कट्टरवाद, धर्मांधता चरम की ओर जा रही है, उस दौर में इसकी चर्चा जरूरी थी। लेकिन उससे महत्वपूर्ण जावेद उस्मानी, अहमद हसन और आजम खान, ये 3 नाम हैं। गौर कीजिएगा इन तीनों नामों को। और इसी महाकुंभ के दरमियान एक महामंडलेश्वर ने खुद कहा, खुद ये प्रसंग बताया था कि एक कहीं पर होता है इतने बड़े आयोजन में तमाम साधु संत हैं, कुछ साधु संत अखाड़े नाराज हो गए थे। आजम खान ने बकौल उस संत के, महात्मा के, आजम खान ने अपनी टोपी उतार दी और कहा ये टोपी मैं आपके पैरों में रख देता हूं, कोई गलती हुई हो तो उस गलती को आप क्षमा कर दीजिए। टोपी अपना, टोपी मतलब ताज, टोपी कोई भी हो, हिंदू या मुस्लिम हो, वो उतार करके सम्मान में कि नहीं ये आयोजन हमारे जो है धर्म के, हिंदू धर्म के संत महात्मा अखाड़े सब मौजूद हैं, इनका सम्मान सर्वोपरि है। ये आयोजन इनके लिए हो रहा है तो इनका सम्मान सर्वोपरि है। टोपी उतार करके रख दिया। योगी आदित्यनाथ ने पूरा कुंभ बीत गया, शंकराचार्य बोलते रहे, लेकिन एक बार गलती नहीं मानी कि नहीं हमारी जो है व्यवस्थाओं में कमी रह गई थी, खामी रह गई थी, जिसकी वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। लोग मातम में डूबे, लोगों के आंसू निकले, लोग बदहवास रहे। और आज भी पता नहीं कितने लोग हैं जो अपनों को तलाश रहे, किसी भी हालत में मिल जाए वो तलाश रहे। ये फर्क था। अहमद हसन, अखिलेश यादव ने कहा ना अहमद हसन को, बुजुर्ग थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। क्या अखिलेश ने कहा? कोई ऐसा संत महात्मा नहीं रहा होगा पूरे महाकुंभ क्षेत्र में जिससे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात न की हो। ये नहीं कि एक माइक में टीवी के कैमरे के सामने बोल दिया, अब सबके लिए संबोधन हो गया। व्यक्तिगत रूप से ये होता है मेजबानी। मेजबान एक एक मेहमान के पास, जो भी वहां पर आए हैं उनके पास हाथ जोड़कर जाए, निवेदन करे, कुशल क्षेम पूछे, कष्ट परेशानी समझे, ये होती है मेजबानी। और जावेद उस्मानी अफसर के रूप में जो कुछ भी किया, आज इससे पहले मैं भी चर्चा में अक्सर सिर्फ आजम खां के बारे में ही जानता समझता था, लेकिन आज जावेद उस्मानी और अहमद हसन के बारे में भी जो कहा है अखिलेश यादव ने, ये प्रशंसनीय है। और इस देश के बहुसंख्यक सनातनियों को भी समझना होगा कि ये मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।